महकमा स्कूल एजुकेशन का अहम इकदाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी आए। स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तलबा को हम निसाबी सरगर्मियों में शिरकत की तरगीब दी जाएगी। पंजाब असम्बली से पास होने वाली करारदाद की रोशनी में मरासला जारी किया गया है। डाकुओं और मुजरिमों का पुलिस से बचना मुश्किल हो गया। पंजाब पुलिस को नादर के रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई है। नादर के रिकॉर्ड तक रसाई लेने के बाद तस्वीरों और सीसीटीवी कैमरा से ली गई तस्वीर की शनाख्त, शनाख्ती कार्ड नंबर से ख़ानदानी तफसीलात, शनाख्ती कार्ड नंबर से शनाख्ती मालूमात मिलेंगी। तमाम अजला के तफ्तीशी अफसरान और इंचार्ज CRO किसी भी मुकदमे से मुताल्लिक डेटा के लिए इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब से रब्ता करें। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का अहम फैसला। पैरा फोर्स के एहलकारों के लिए 7,000 नई जैकेट्स खरीदी जाएंगी। पैरा हेडक्वार्टर की जानिब से टेंडर जारी कर दिया गया। जैकेट्स पर नाम प्लेट, पाकिस्तानी झंडा, पैरा का लोगो बना होगा। यूनिफॉर्म जैकेट्स तमाम मौसमों को मद्देनजर रखते हुए बनवाया जाएगा। टेंडर में जैकेट्स की मुतवक्की कीमत 4 करोड़ 90 लाख रखी गई है। रेलवे और हुकूमत पंजाब के ताउन से अर्बन ट्री प्लांटेशन ड्राइव का बाज़ाब्ता आगाज़। पहले मरहले में मंडी बहाउद्दीन, वालिकवाल, सरगोधा और भलवाल शामिल। रेलवे ट्रैक्स के तरफ सरकारी का दायरा कार जल्द पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मुहिम के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि रेलवे ट्रैक्स के तरफ सरकारी से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमायाँ कमी आएगी। मतरूका वक्फ ब्लॉक बोर्ड चेयरमैन के अहदे पर तकर्री के लिए अहम और मौजूद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब। 80 उम्मीदवार मैदान में आ गए। सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल, एडमिनिस्ट्रेटर फैसलाबाद समेत दीगर उम्मीदवारों को इंटरव्यू कॉल मौसूल। साबिक चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी के मुस्ताफ़ी होने के बाद 5 मई 2023 से ये अहदा मुस्तकिल तकर्री न होने की वजह से एडिशनल चार्ज पर ही चल रहा था। वासा में AI टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग शिकायत इंदराज का जदीद निज़ाम मुतारिफ। सेक्रेटरी हाउसिंग मुनम्मी मेगल की हिदायत पर डायरेक्टरेट जनरल वासा पंजाब में जदीद कंट्रोल रूम की तश्कील का फैसला। सूबे भर में वाटर एंड सैनिटेशन इकदाम को मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया जाएगा। जदीद कंप्लेंट सिस्टम मुतारिफ करवाकर सार्फिन की शिकायत को AI बेस्ड सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का कहना है कि वासा एजेंसीज को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जा रहा है। शिकायत करंदा की सहूलत के लिए जदीद कॉल सेंटर्स भी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। लाहौर में आलूदगी ने जीना मुहाल कर दिया। लाहौर पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। अलामा इकबाल टाउन ने आलूदगी में पूरे शहर को पछाड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 734 हो गया। शालीमार कॉम्प्लेक्स में आलूदगी की शरह 720 रिकॉर्ड। जौहर टाउन में आलूदगी 586, सिविल सेक्रेटेरिएट तरफ में 84, 494 रिकॉर्ड की गई। बाकी रोड पर 494 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। भारत की आलूदा हवा ने लाहौर की फ़िज़ा भी आलूदा कर दी। भारतीय शहरों नई दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ और भटिंडा की पोस्ट दिवाली स्मोक मशरक़ी पंजाब में दाखिल। लाहौर में कम हवा की नमी और जमूदी हालात के बायस आलूदगी फ़िज़ा में मुअल्लक़ हो गई। स्मोक सिस्टम की वजह से सुबह शाम के औकात में आलूदगी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। महकमे माहौलियात ने भट्टों, फैक्ट्रियों और वर्कशॉप्स में चेकिंग सख्त कर दी है। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहान के नताइज का ऐलान। इम्तहान में कुल 54,756 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाबी का तनासब 45.43% रहा। 29,283 उम्मीदवार फेल हो गए। नताइज का ऐलान सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तहान तौसीफ़ुर रहमान ने किया। लाहौर समेत दुनिया भर में आज यौम अतफ़ाल मनाया जा रहा है। यौम अतफ़ाल मनाने का मकसद आलमी सतह पर बच्चों के हुकूक़ को फ़रोग़ देना और उनकी तालीम, सेहत और एक बेहतर ज़िंदगी के हवाले से आगाही पैदा करना है। इस दिन की एक और अहमियत 20 नवंबर 1989 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बच्चों के हुकूक़ का आलमी कन्वेंशन मंजूर किया जाना था।
मेरे पाकिस्तान का हर बच्चा लख्ते जिगर है, अपनी औलाद की मानद मेरा मुस्तकबिल मेरी जिम्मेदारी और अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का यौम अतफ़ाल पर पैगाम, कहा जहाँ बच्चे महफूज हों वहाँ मुस्तकबिल रोशन होता है। पंजाब हुकूमत का हर कदम बच्चों की भलाई, हिफाजत और खुशियों के लिए है। बच्चों की सेहत और आला तालीम हमारी पहली तरजीह है। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और भयानक जराइम का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। कोई बच्चा महरूम, लाचार या नज़रअंदाज दिखाई दे तो नींद नहीं आती। पंजाब हुकूमत का हर कदम बच्चों की तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह की समत उठ रहा है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का यौम अतफ़ाल पर पैगाम, कहा बच्चों का आलमी दिन इनके हुकूक और रोशन मुस्तक़बिल के अज़म की तजदीद का दिन है। मरीम नवाज़ की हुकूमत ने रिकॉर्ड तलबी और तालीमी इस्लाहात की हैं। सरकारी स्कूलों में पहली बार बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग और जदीद सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बना दी गई है। 20 नवंबर पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे भी वही तवज्जो, अटेंशन, अहमियत, इम्पोर्टेंस डिज़र्व करते हैं जो एक अडल्ट करता है, जो कि हम करते हैं खुद। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं ये बच्चे वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और मोस्ट वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, जो कि अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं, इनके बारे में बात करें। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने बच्चों को कौम को मुस्तकबिल करार दे दिया। यौम अतफ़ाल पर अपने पैगाम में कहा कि बड़ों की तरह बच्चे भी तवज्जो, अहमियत और इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चों के बारे में आवाज़ उठाएं और उनके मसाइल के बारे में बात करें। जमात इस्लामी का मुल्क की 3 रोज़ा इज्तिमा आम, मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। शॉपिंग सेंटर्स, मेडिकल कैंप, रिहाइश गाहें, किड जोन कायम कर दिए गए। इज्तिमा आम में मुल्क भर से लाखों अफराद की रिकॉर्ड शिरकत, मुतवक्के हज़ारों रज़ाकारों ने सिक्योरिटी के इंतजाम भी संभाल लिए। मीरान पाकिस्तान पर दीनी, दावती और इस्लाही इज्तिमा, महकमा दाखिला ने ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी ने दफ़ा 144 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की थी। मुंतज़मीन को ज़िला इंतजामिया के जारी करदा कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद कराना होगा। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक दीनी, दावती, इस्लाही इज्तिमा के लिए NOCs की दरख्वास्त दी थी। मुंतज़मीन किसी भी नागहानी वाक़े की तमाम जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। ब्रिटिश हाई कमीशन के 3 रुकनी वफ्द की चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिप्रा से मुलाकात, माशी तरक्की और टैक्स कलेक्शन सिस्टम में इस्लाहात पर इज़हार ख्याल। ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेली कम्युनिकेशन और IT समेत मुताबिक सेक्टर से मुतालिक कवानीन के बारे में मुश्तरका वर्किंग प्लान पर सिफारिशात पेश की गई। सब्जियों की खरीदारी भी सार्फिन की जेब पर भारी पड़ने लगी। सरकारी निर्खों के मुताबिक लहसुन 430, अदरक चाइना 340, प्याज 120, टमाटर 140 और आलू 50 रुपये किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 260, मटर 200, गाजर चाइना 185, टिंडे 150 और घिया कद्दू 70 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। महंगाई ने गरीब को फलों के जायके से महरूम कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार दानेदार 1020, अंगूर 395, सेब काला कुलू 370, पपीता 260, जापानी फल 230 और अमरूद 175 रुपये किलो मुकर्रर हैं। केला दर्जा अव्वल 150 और मौसमी 155 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। चिकन की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कम होने लगी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये मजीद सस्ता, नई कीमत 497 रुपये किलो हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 550 रुपये किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत कई रोज़ से 344 रुपये बरकरार है, जबकि मार्केट में अंडों की 10,200 रुपये में दस्तयाब है। नाकिस गोश्त सप्लाई करने वाला ग्रुप पकड़ा गया। 700 किलो नाकिस मुर्दार गोश्त तलब। मुकदमा दर्ज, गोदाम बंद। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक नीली काली रंगत का गोश्त गंदगी बदबूदार जगह पर रखा गया था। जंग आलूद हिक्स का इस्तेमाल, नालियाँ खुली और सफाई के इंतजाम का नाकिस इंतजाम पाए गए। स्लॉटरिंग एरिया में टूटा फर्श, मक्खियों मच्छरों की भरमार पाई गई।
कोर्ट अब्बास में खातून का ज्यादती के बाद कत्ल, चेयरमैन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का नोटिस। DPO बहावल नगर से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। हिना परवेज भट्ट की पुलिस को शफाफ मेरिट पर मबनी और बगैर दबाव तफ्तीश की हिदायत। वालिद की मुद्दत में शौहर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि खवातीन पर तशद्दुद और जानलेवा हमले किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी, शादरा से रायवन 40 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के तरफ ग्रीन जोन बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। MD PHA राजा मंसूर अहमद के मुताबिक ग्रीन जोन वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन का आकाश होगा। मंसूबे के लिए टेंडर्स जल्द तलब किए जाएंगे। प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल होगा। 30 नए पार्क बनाए जाएंगे। पार्क 3 कनाल से 80 कनाल ज़मीन पर बनेंगे। पार्क्स में तफरीह की मयारी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का मेहनत कशों के लिए बड़ा इकदाम, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट में 2 लाख रुपए इजाफा कर दिया। सूबाई वजीर लेबर मंशाउल्लाह भट्ट का कहना है कि मैरिज ग्रांट को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया। डेथ ग्रांट को भी 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। मेहनत कशों को मरीम नवाज राशन कार्ड से माहाना 3000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। काहिना से मुबैना तौर पर जिन्नात के हाथों लापता खातून की गुत्थी सुलझ न सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फौजिया बीवी की तस्वीर लीक होने पर बरहम फौजिया बेअजियाबी के केस की पुलिस फाइल अपनी तहवील में ले ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वालिदा ने बच्चों का नादरा में इंदराज क्यों नहीं करवाया। जिनकी भूत की कहानी लेकर अदालत आ गई, वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने मौके पर इख्तियार किया कि फौजिया खुद सामान पैक करके घर से गई। एक टीम जाम शोर हो गई। 35 मुश्तबा लोगों को भी चेक किया गया। जल्द तलाश कर लेंगे। चीफ जस्टिस मिसारिया नीलम ने हमीदा बीबी की दरखास्त पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम की कीमत 3000 मुकर्रर करने पर सिंगल बेंचों के फैसलों के खिलाफ अपीलें। पंजाब हुकूमत की तमाम अपीलें यकजा करने की दरखास्त पर समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट महकमे ज़राअत प्राइस कंट्रोल की दरखास्त पर समाअत की है। हुकूमत के गंदम की कीमत 3000 मुकर्रर करने को चैलेंज किया गया था। डॉल्फिन स्क्वाड में करप्शन पर सजाएं मिलना तेज़ हो गई। SP डॉल्फिन अख्तर नवाज का वाल्टन हेडक्वार्टर्स में अर्दल रूम का क़याम। 37 एहलकारों की पेशी। करप्शन पर 2 नौजवान नौकरी से फारिग। 8 जवानों को इजहारे वजह के नोटिस जारी कर दिए गए। SP डॉल्फिन अख्तर नवाज करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ करने वालों को कड़े एहतसाब से गुजरना होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रमोट 49 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगा दिए। शेखुपुरा रीजन के 18, सरगोदा 17, साहिवाल रीजन के 14 पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए गए। प्रमोट अफसरान की फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। IG पंजाब का कहना था कि रवां साल सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर 1047 अफसरान को तरक्की दे दी गई। मजीद कहा कि थानों पुलिस दफातर को अपने घरों की तरह साफ़ सुथरा रखें, शहरियों के साथ उससे सलूक करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रियाद इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जवलियन थ्रो मुकाबले में शानदार कामयाबी पर ओलंपिक हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। उनका कहना था कि अरशद नदीम का हर सुनहरी मेडल महज एजाज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान और वक़ार है। पाकिस्तान की रोशन आज और कल में अरशद नदीम का किरदार हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में 2 मेडल्स पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान जवलियन थ्रो उम्रा करके वतन वापस पाएंगे। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान रियाज से जद्दा कल से रवाना होंगे, जबकि दोनों खिलाड़ी 24 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। दोनों मेडलिस्ट की वतन वापसी कल शेड्यूल है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। मेडल्स मिलने की तकरीब आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:15 बजे होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कज़ाफ़ी स्टेडियम की कमर्शियल सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। गुज़श्ता साल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद कमर्शियल सरगर्मियां बहाल नहीं हुई थीं। पीसीबी ने कमर्शियल एरियाज़ की बहाली के लिए कंसल्टेंसी की पेशकश की। 12 दिसंबर तक तलब कर ली गई। अपग्रेडेशन से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शादी हॉल्स कायम किए गए थे।